Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, so it's time for our class. All of you get ready for your studies. Our today's schedule, Class 4, Subject Mathematics, Lesson 3, Part 1. Hello my dear student, how are you all? Hope you all are doing well at home. Yes, very good. So student, yes, first of all take out your notebook and pencil and book also. Are you ready? Good. So beta, आज today we will start chapter number 3rd. Okay, and the topic is subtraction. और I know कि आप सभी को subtraction आते हैं, बट चैप्टर 3rd में हम इसको फिर से करेंगे. ओके, सो बेटा आप ये देखिए, हियर इज द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर इज कॉल्ड द मिनवेंट. मीन्स जिस नंबर में से हम किसी दूसरे नंबर को माइनस करते हैं, तो जिस नंबर में से माइनस करते हैं वो नंबर हमारा कहलाता है मिनवेंट. और जो नंबर माइनस किया जाता है, द नंबर to be subtracted is called the subtrahend. Means जो नंबर माइनस किया जाता है वो नंबर कहलाता है subtrahend. ओके, एंड जो आंसर आता है, द आंसर इज subtraction is called the difference. एंड जब माइनस करने पर जो आंसर आता है वो डिफरेंस कहलाता है. क्लियर हो गया? जिस नंबर में से माइनस किया जाता है, यानी जो मेन नंबर है जिसमें से माइनस करना है, वो नंबर हमारा कहलाता है. देखिए यहाँ इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. देखिए ये नंबर है यहाँ 9670. ये जो नंबर है ये कहलाएगा हमारा मिनवेंट, क्योंकि इसी नंबर में से हमें माइनस करना है. एंड जिस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो नंबर हमारा कहलाएगा सब्ट्रैहेंड. ओके, एंड अब जो हम आंसर जो इसका लिखेंगे वो आंसर उसका होगा डिफरेंस. तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. ओके, 0 minus 9 not possible, then we take borrow from neighboring digit. So 7 becomes 6 and 0 become 10. Okay dear student, and now 10 minus 9, so we write here 1. Okay, 6 minus 8, it is not possible, so we take again borrow from neighboring digit. So 6 become 5, and देखिए ये जो 6 है ये हो जाएगा हमारा 16. Now 16 minus 4 is 1. 9 minus 7 2. So the answer is 2181. So बेटा ये जो आंसर है ये आंसर कहलाएगा डिफरेंस. ओके, क्लियर हो गया? सो बेटा अब हम करेंगे एक्सरसाइज. आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1. ओके, सो जल्दी से एवरीवन ओपन पेज नंबर 27 एंड एक्सरसाइज फर्स्ट वी डू इन नोटबुक. सो जल्दी से नोटबुक निकालिए. यस, फर्स्ट एक्सरसाइज हम क्योंकि बेटा आप जहाँ पर भी आपको जिस एक्सरसाइज में बुक में स्पेस गिवन है वो एक्सरसाइज हम बुक में करेंगे. एक्सरसाइज आपको पूरी ही नोटबुक में करनी है, इसलिए सर्कल की जरूरत नहीं है. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कुछ बुक में करने हैं और कुछ पॉइंट्स आपको नोटबुक में करने हैं. सो आपको ये ध्यान रखना है, जो बुक में स्पेस है जहाँ गिवन, वो एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, और रिमेन पार्ट जो होगा वो आपको नोटबुक में करना है. सो जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन करिए. यस, एंड लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी? नोटबुक ले लिया आपने? ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1. सो क्वेश्चन इज राइट द नंबर इन वर्टिकल कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यू राइट डाउन इट इन वर्टिकल कॉलम्स लाइक दिस. जैसे मैंने लिखा है आपको वर्टिकल कॉलम में लिखना है, नंबर्स को अरेंज करना है, आफ्टर दैट सॉल्व इट. ओके, सो चलिए देखिए, जैसे यहाँ जो डिजिट है 4254 माइनस 1832. अब हम इसको माइनस करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके,
So let's start. 4 minus 2, 2. 5 minus 3, 2. 2 minus 8, it is not possible. Yes ना? So आप borrow लेंगे यहाँ से. So 4 become 3 and 2 become 12 here. Now 12 minus 8, 4, and 3 minus 1 is 2. So the answer is 2422. Okay. And now B question. देखिए, here is 6456 minus 3148. ओके स्टूडेंट, सो आपने देखा यहाँ मैंने वर्टिकल कॉलम में लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लिखेंगे अपनी नोटबुक में. ओके, लेट्स स्टार्ट. सॉल्व करते हैं. 6 minus 8, it is not possible. Then we can borrow from neighboring digit. So 5 become 4 and this 6 become 16. Now 16 minus 8 is 8. 4 minus 4, 0. 4 minus 1 is 3 and 6 minus 3 is 3. So the answer is 3308. है ना, बहुत आसान. सो बेटा इसी तरीके से आप सी क्वेश्चन करेंगे. ओके, 3 क्वेश्चन है ABC. सी क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, द क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 numbers is 5885. If one of them is 3176, find the other number. मीन्स देखिए यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है एंड क्वेश्चन में डॉट डॉट किया हुआ है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. द सम ऑफ 2 नंबर, यहाँ ये बताया गया है कि 2 नंबर्स का सम करने पर यानी प्लस करने पर जो टोटल नंबर आता है वो होता है 5885. उनमें से एक नंबर, वन नंबर जो है वो आपको पता है, वो नंबर है 3176. सो अदर नंबर क्या है ना, अदर नंबर हमें फाइंड करना है. सो कैसे करेंगे, बहुत आसान है. चलिए सॉल्व करते हैं इसको. सो द सम ऑफ 2 numbers इक्वल्स टू 2 नंबर का सम क्या है 5885. वन नंबर जो आपको पता है, वन नंबर क्या है, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक नंबर, वन ऑफ देम इक्वल्स टू क्या है 3176. ओके, सो द अदर नंबर इज अदर नंबर क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेम प्रॉपर वे में लिखेंगे. सो माइनस करना है हमें वंस, टेंस, 100 एंड 1000. सो टोटल नंबर को हम यानी टोटल नंबर हमारा मिन्यूएंड है ना, इसको ऊपर लिखेंगे. सो 5885 एंड माइनस करेंगे 3176. Okay, 5 minus 6, it is not possible. So we take borrow from here. So 8 become 7 and 5 become 15. Now 15 minus 6 is 9. Okay, and 7 minus 7 is 0. 8 minus 1 is 7 and 5 minus 3 is 2. Okay, so the डिफरेंस जो आया है, ये जो डिफरेंस है यही हमारा अदर नंबर है. आप फर्स्ट नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है वन ऑफ देम जो नंबर था एंड डिफरेंस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका यही नंबर आ जाएगा, है ना. सो देखिए यहाँ क्लियर हो गया. सो चलिए आंसर लिखते हैं. द अदर नंबर इज
2709। क्लियर हो गया। देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का जो सम है वो ये है। वन ऑफ देम, उनमें से अगर एक नंबर ये है तो अदर नंबर क्या है, आपने सब्ट्रैक्ट किया एंड जो आपने फाइंड आउट कर लिया अदर नंबर। ओके, क्लियर ना। नाउ जल्दी से आप नोट करिए एंड नेक्स्ट वी डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो बेटा थर्ड क्वेश्चन इज रवि बाय अ वॉच एंड वीडियो गेम for rupees 6,885. The cost of watch is rupees 2,875. So what is the cost of video game? क्वेश्चन ये है कि रवि ने वीडियो गेम एंड वॉच खरीदे जिसका कि टोटल प्राइस था 6,885। अगर वॉच की कॉस्ट 2,875 है तो वीडियो गेम का प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान। सो सेम एज मैंने डैश डैश करके लिखा हुआ है, बट आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। नाउ वी सॉल्व इट। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ओके, नाउ द कॉस्ट ऑफ अ वॉच एंड a video game rupees 6,885. The cost of a watch, the cost of a watch equals to rupees 2,875. Okay, so the cost of a video game. ओके, क्लियर हो गया बेटा। सो सेम एज जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वंस, टेंस, 100 एंड 1000। सो नंबर इज 6,885 minus 2,875. Okay, 5 minus 5 is 0. 8 minus 7 is 1. 8 minus 8 0. 6 minus 2 4। है ना, बहुत इजी। इट इज विदाउट केयरिंग, है ना, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। सो आंसर हमें लिखना है द कॉस्ट ऑफ अ वीडियो गेम is rupees 4,010। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर है। सो बेटा नाउ क्लियर हो गया। जल्दी से आप क्वेश्चन 3 नोट करिए एंड ओपन पेज नंबर 29 फास्ट। जल्दी से बुक ओपन करिए, पेज नंबर 29। डियर स्टूडेंट, आपने सभी ने पेज नंबर 29 ओपन किया हुआ है ना। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं यहाँ बहुत इजीली आप इसको सॉल्व करेंगे। बी पॉइंट आप नोटबुक में करेंगे। इस तरीके से मैं आपको एक बताती हूँ, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। और बेटा होमवर्क में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, इसमें से 6 क्वेश्चन करने हैं। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, मैं आपको करवाऊंगी। सो चलिए जल्दी से देखिए कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इस क्वेश्चन को हम वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे। ओके, सो हियर इज वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000. Okay, so the number is 5, 1, 8, 3 and 4, 2, 0,
5 1 2. Okay, so you write same as in vertical column. Okay, so let's solve. 4 minus 2 2, 3 minus 1 2, 8 minus 5 3, 1 minus 0 1, and 5 minus 2 is 3. ओके, सो बेटा सेम एज आपको 6 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. ओके, ठीक है, नोटबुक में करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड आपको कराती हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज subtract the greatest 5 digit number from the smallest 6 digit number. यानी कि 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो सबसे पहले हमें नंबर पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है. सो देखिए यहाँ मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट, ये मैंने जी बनाया है, इट इज ग्रेटेस्ट, है ना. ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, देखिए यहाँ जल्दी से, here is 99,999 and smallest 6 digit number is 1 lakh. देखिए it is 1 lakh. So क्लियर हो गया, मीन्स 1 लाख में से हमें 99,999 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ देखिए कॉलम में सेपरेट किया है, आप ऐसे ही लिखेंगे. चलिए 0 minus 9 it is not possible, then same borrow from here, so 0 become 9 and it is 10. 10 minus 9 1, 9 minus 9 0, it become 9 because आपने borrow लिया है. So 9 minus 9 0, it become also 9. So 9 minus 9 again 0 and 0. अब ये 10 जो है, 10 आपका क्या हुआ 9. ये 10 है ना बेटा, पूरा 10 है. 10 में से देखिए इसमें बोरो ले लिया तो 9 हुआ ना. तो 9 माइनस 9 क्या हुआ यहाँ 0, क्योंकि ये 1 तो ऑलरेडी 0 हो गया ना, बिकॉज इसने इसको बोरो दे दिया था. सो आगे क्या है, कुछ भी नहीं. तो आपका आंसर क्या आया 1, यानी डिफरेंस क्या आया 1. क्लियर हो गया. आप इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे. एंड नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट ओपन पेज नंबर 30. पेज नंबर 30 पे देखिए बेटा, यहाँ सेम एज एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको बुक में सॉल्व करना है, जैसे कि आपको पहले भी पता है, आपको आते हैं सब्ट्रैक्शन. एंड सेकंड पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. सेम एज बेटा ये भी इसी तरीके से है जैसे कि आपने प्रीवियस जो सॉल्यूशन किया था. सो बेटा जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपको बुक में करना है, सेकंड पॉइंट देखिए. सेकंड पॉइंट इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आप इसको प्रॉपर कॉलम में लिखेंगे, वर्टिकल कॉलम में. आफ्टर दैट सॉल्व इट. ओके, सो जल्दी से देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ. इसी तरीके से बेटा सेकंड पॉइंट आपको नोटबुक में करना है, एंड नोटबुक में ओके, एंड थर्ड पॉइंट आपको बुक में ही करना है. ओके, सो पहले सेकंड पॉइंट करते हैं. देखिए जल्दी से, 5 minus 3 2, 9 minus 4 5, 6 minus 3 is 3, 3 minus 1 2, 8 minus 5 3, and 4 minus 1 is 3. सो आपने देखा बेटा ये बहुत इजी था, इसमें हमें किसी बोरो की जरूरत नहीं थी, बहुत इजीली मैंने सॉल्व किया है. सो रिमेनिंग सम आप नोटबुक में करेंगे. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 30 ओपन करिए जल्दी से. यस, सो बेटा हियर इज 5 minus 8 इट इज नॉट पॉसिबल. सो आपने बोरो लिया होगा, इसकी वैल्यू 15 minus 8 किया है, तो यहाँ जो ब्लैंक कॉलम है उसमें हमने किया है 7. ओके, अब देखिए यहाँ जो उसके नियर जो डिजिट लिखी हुई है वो लिखी हुई है 3. तो हमें ऊपर जो ब्लैंक जहाँ से आपने बोरो लिया था उसमें क्या डिजिट होगी ये पता लगाना है. सो आप ये बताइए बेटा कि कोई ऐसा नंबर था जिस नंबर में से आपने 1 बोरो ले लिया
और वो जो नंबर उसमें से 0 माइनस करने पर आपने आंसर 3 लिखा, तो आप बताइए कि वो नंबर क्या था? 4। वेरी गुड। 4 कैसे था? बिकॉज 4 था वो पहले, बट आपने 1 ले लिया, 1 ले लिया, देन उसकी वैल्यू क्या हुई? 3, एंड 3 माइनस 0 किया, देन आंसर इज 3। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट देखिए 1 माइनस जो बॉक्स से ब्लैंक है और आंसर 8 आ रहा है, मीन्स 1 में से अगर 8 आ रहा है तो आपको क्या नंबर माइनस किया है ये पता लगाना है। सो बेटा 1 में से, यानी कि ये 1 तो नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 11। अब 11 में से कौन सा नंबर माइनस किया है कि 8 आया है? सो आप देखिए 8 के बाद में कितने रिमेन रहते हैं 11 के लिए? 9, 10, 11 मीन्स 3। सो आप ब्लैंक कॉलम में लिखेंगे 3। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर आपका 1 लिखा हुआ है, तो ब्लैंक कॉलम में क्या डिजिट थी जिसमें 1 माइनस करने पर 1 आया? सो वो क्या नंबर था? 3, बिकॉज आपने 3 से बोरो लिया तो उसकी वैल्यू क्या रही रिमेनिंग? 2, एंड 2 माइनस 1 आंसर इज 1। सो कितना इजी है ना? 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 4 3, 4 आएगा ना, क्योंकि आंसर में 3 लिखा हुआ है, तो 7 में से कितना माइनस किया गया था? 4। अब आप बेटा बी क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करेंगे बुक में, ओके? जैसे कि मैंने अभी आपको ए बताया है उसी तरीके से आप बी सॉल्व करेंगे, ओके? एंड नाउ पेज नंबर 31, ये भी आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। सिंपली आपको इनको प्लस करना है एंड माइनस करना है, बट आपको मैं चेकिंग मेथड आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। सो बेटा दिस इज एक्सरसाइज 4 एंड चेकिंग द आंसर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बहुत आसान है, ये आप अपने आप से बुक में सॉल्व करेंगे, बट आप एक बार इस मेथड को समझ लीजिए। बेटा मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ एक नंबर है गिवन, ये नंबर जो नंबर है एडेंड प्लस एडेंड, यानी कि हमने इन दोनों नंबर को प्लस किया। नंबर है 6528 प्लस 4307, दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर जो आया 10835। ओके, सो बेटा ये जो आंसर आया है, जो सम है इसका आंसर है, उसमें से देखिए यहाँ वही नंबर मैंने लिखा है, उस नंबर में से जो हमारा फर्स्ट नंबर जिसको हमने ऐड किया था, इस नंबर को माइनस करने पर, देखिए माइनस करने पर माइनस किया मैंने 10,835 माइनस 6,528, सो द आंसर इज 4,307। देखिए यहाँ 4,307, इस नंबर को माइनस किया, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस किया, ये नंबर मिल गया। एंड अगर अब मैं अदर नंबर लेती हूँ, यानी कि हमारा जो सम था, सम में से पहले मैंने फर्स्ट नंबर को माइनस किया, हमें सेकंड नंबर मिल गया। अब मैं सेकंड नंबर को माइनस करती हूँ तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, है ना आसान? सिर्फ आपको मेथड समझना है कि अगर हमें टोटल पता है तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, देखिए इस नंबर को माइनस करने पर दूसरा नंबर मिल गया, सेकंड नंबर को माइनस करने पर हमें फर्स्ट नंबर मिल गया, और इन दोनों नंबर का हम प्लस करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा, है ना? ये इसका चेकिंग मेथड है। आप पेज नंबर 31 बुक में करेंगे। एंड नाउ पेज नंबर 32 प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। देखिए किसी भी नंबर में से, जो कि प्रॉपर्टीज आपने ऑलरेडी एडिशन प्रॉपर्टीज की हुई हैं, पहले आपको प्रॉपर्टीज आपको समझाई हुई हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज भी सेम एज हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो भी आपका गिवन नंबर है उस नंबर में से जब हम 0 माइनस करते हैं देन नंबर इटसेल्फ रिमेन बचता है, बिकॉज 0 की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी नंबर में से अगर हमने 0 को माइनस किया तो नंबर हमारा इटसेल्फ रहता है, ओके? किसी भी नंबर में से अगर हमने, देखिए सेकंड, देखिए किसी भी नंबर में से अगर हमने 1 माइनस किया है देन वी फाइंड, क्या फाइंड करते हैं? प्रेडिसेसर नंबर, यानी कि प्रीवियस नंबर। सो देखिए यहाँ है, हियर इज 72,999। सो 99 से पहले का नंबर यानी कि प्रीवियस नंबर क्या होगा? 98। सो आप यहाँ लिखेंगे 72,998, ओके?
एंड नाउ देखिए यहाँ जो नंबर है 98,233 एंड आंसर लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है 98,232 मीन्स कितना माइनस किया है हमने, 1 सब्ट्रैक्ट किया है। सो आप ब्लैंक में लिखेंगे यहाँ 1। ओके, एंड यहाँ देखिए जो नंबर लिखा हुआ है माइनस ब्लैंक इक्वल्स टू सेम नंबर है। इट मीन्स हमने क्या माइनस किया है इसमें से माइनस किया है 0। ओके, एंड आप देखिए यहाँ, सो यहाँ आएगा 0। आप 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47,235 माइनस 235। जब आपने सेम डिजिट में से सेम डिजिट को माइनस कर दिया देन आंसर क्या होगा, 0। सो यू राइट हियर 0। ओके, एंड देखिए बेटा किसी डिजिट में से माइनस करने पर अगर आंसर 0 आता है, इट मीन्स आपको बॉक्स में क्या लिखना है, ब्लैंक क्या होगा, इट मीन्स 72,999 माइनस 72,999, क्योंकि 98, क्योंकि सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस करने पर ही आंसर 0 होता है। सो आप यहाँ सेम डिजिट लिखेंगे। ओके बेटा, सो आपकी एक्सरसाइज 5 भी कंप्लीट हो चुकी है, ये आपको बुक पे ही करनी है। ओके, एंड नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज 6 and 7। ओके, और आप अपना वर्क नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करिएगा। ओके, My dear students, hope you enjoyed the class and now it's time to complete our work. My dear children, complete your mathematics homework in your book and notebook as per given instructions. Okay, my dear students, bye-bye, take care. See you in the next class with some interesting topic. Stay at home, stay safe. God bless you.